मेरी बीएससी साइंस में आपकी फर्स्ट क्लास है। मेरा नाम कृतिका तनोली और मैं पौधा कॉलेज की आपकी न्यू लेक्चरर। आज मैं आपको बीएससी फाइनल का यूनिट फर्स्ट का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगी, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस। इसका मतलब क्या होता है? कठोर एवं मृदु, अम्ल व क्षार। कठोर व मृदु, अम्ल और क्षार। इसे शॉर्ट फॉर्म में HSAB। H मीन हार्ड, S मीन सॉफ्ट, A यानी एसिड, B यानी बेस। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले अम्ल और क्षार होते क्या हैं। व्हाट इज द एसिड एंड बेस? हम 6th क्लास से पढ़ते हैं कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं। और जो हमारी मेन जो कंसेप्ट वो होती है लुईस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग टू लुईस कंसेप्ट, व्हाट इज द एसिड एंड व्हाट इज द बेसिस। अकॉर्डिंग टू लुईस कंसेप्ट, लुईस के अनुसार अम्ल व क्षार क्या होते हैं। अम्ल तो वह स्पीशीज होती हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करती हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर को ग्रहण करने वाली स्पीशीज, ग्रहण करने वाली स्पीशीज। इसके अपोजिट होता है बेस। जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर को ग्रहण कर रही है तो इसके अपोजिट बेस क्या आएगा, तो क्षार। इलेक्ट्रॉन पेयर को त्यागने वाली स्पीशीज क्षार कहलाती है। अब हमारा यहाँ आ गया कठोर व मृदु, यानी हार्ड बेस एंड सॉफ्ट बेस। तो हम देखते हैं कि हार्ड बेस क्या होते हैं, सॉफ्ट बेस क्या होते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं हार्ड बेस यानी कठोर क्षार, यानी एक प्रबल क्षार क्या होता है। प्रबल क्षार वह होता है जो किसी दुर्बल क्षार को विस्थापित कर देता है, यानी कि उसे हटा देता है, उसकी जगह आ जाता है। जैसे कि हमारी क्लास में 2 स्टूडेंट्स होते हैं तो हम सबसे ज़्यादा किसको देखते हैं, जो कि इंटेलिजेंट होता है। और अगर 2 इंटेलिजेंट आ जाएं, 2 इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं तो उनमें भी ये कहते हैं ना कि कौन सा एक ही कैटेगरी के आ तो इंटेलिजेंट कैटेगरी में रहे हैं, जैसे ये दोनों बेस की कैटेगरी में आ रहे हैं, लेकिन इनमें से भी कौन इंटेलिजेंट है और कौन वीक है। तो अपने आप पता चल जाता है कि जब वीक वाले पे कुछ भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है और फिर उसकी जगह कौन ले लेता है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ऐसे ही क्षारों में होता है। क्षारों में क्या होता है, हार्ड बेस होता है जो वीक बेस को उसकी जगह से अलग कर देता है, वीक बेस को विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है। किससे विस्थापित कर देता है, उसके यौगिकों से। फुल डेफिनेशन में आपको लिख के बताती हूँ। हार्ड बेस यानी प्रबल क्षार, वह क्षार जो दुर्बल क्षारों को उसके यौगिकों से विस्थापित कर देता है, ये हो गई हमारी प्रबल क्षार। हम फॉर एग्जाम्पल लेके देखते हैं। हम एग्जाम्पल से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम नॉर्मली एग्जाम्पल से लेते हैं।
माना कि जो हमारा बी है, बी बेस को हम बी से डिनोट कर रहे हैं और एसिड को ए से डिनोट कर रहे हैं, और ये है हमारा प्रबल क्षार। बी हमने लिया है प्रबल क्षार और ये है ए हमारा अम्ल, और इसके साथ में कोई जुड़ा हुआ है हमारा दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार को मैंने बी डैश से डिनोट कर दिया है, ये है दुर्बल क्षार। हमने डेफिनेशन में क्या कहा था, प्रबल क्षार क्या होता है, जो उसके यौगिकों से विस्थापित कर देता है। यहाँ ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, एक एसिड के साथ, मतलब कि विस्थापित कर देगा कि इसको तो एसिड से अलग कर देगा और खुद एसिड के साथ आकर जुड़ जाएगा। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, बी प्रबल क्षार और अम्ल जुड़ जाएंगे, और जो बी डैश है यानी कि दुर्बल क्षार वो विस्थापित हो जाएगा। दुर्बल क्षार यहाँ विस्थापित हो गया। पहले प्रबल क्षार था विस्थापित, लेकिन जब प्रबल क्षार आ गया तो उसने दुर्बल क्षार को विस्थापित करके अम्ल के साथ खुद आकर जुड़ गया है, बी ए। ये तो हम आ गया नॉर्मली समझाने के लिए, और जैसे कि मैं नॉर्मली एग्जाम्पल लेती हूँ, सिंपल एग्जाम्पल लेती हूँ, सिंपल एग्जाम्पल समझाती हूँ आपको। सिंपल एग्जाम्पल बिल्कुल ऐसे इट इज है, बी की जगह मैं बेस लिख के बता देती हूँ। जैसे कि हमारा NH3 हम जानते हैं नाइट्रोजन पे लॉन पेयर होता है, लॉन पेयर वो त्यागता ही है अपना, इसलिए वो बेस होता है। नाइट्रोजन होता है वो बेस की तरफ बिहेव करता है, यह है स्लाइड का बेस। तो NH3 ये हो गया हमारा NH3। ये है हम ले रहे हैं रिएक्शन एक्वस मीडियम में यानी कि जलीय मिलियन में, NH3 प्लस में HF। NH3 हम जानते हैं NH3 क्या है, प्रबल क्षार, प्रबल क्षार। और HF इसमें H प्लस और F माइनस में टूटेगा, तो जब F है यहाँ हमारा काम कर रहा है दुर्बल क्षार का, दुर्बल क्षार, और ये H है वो हमारा काम कर रहा है अम्ल का। एज इट इज वही कि जो NH3 प्रबल क्षार है दुर्बल क्षार को विस्थापित कर देगा, और रिएक्शन हमारी बनेगी NH4 प्लस F माइनस, सब एक्वस मीडियम में है, रिएक्शन भी एक्वस मीडियम में ही होगी। ये सिंपल रिएक्शन है। अब हम आते हैं हमारे जो मेन टॉपिक, जो इस यूनिट का जो मेन टॉपिक है, ये मैंने आपको नॉर्मल इंट्रो करा दिया, और क्योंकि जब तक हमको नाम का ही नहीं पता कि ये होते क्या हैं कठोर व मृदु, तो हम टॉपिक पर कैसे पहुँचे। तो आपका टॉपिक का नेम है, एक सेकेंड, अम्लों व क्षारों का कठोर, अम्लों व क्षारों का कठोर व मृदु के रूप में वर्गीकरण। वही टॉपिक भी आपका पहला यही है, इसमें मैंने आपको इंट्रो करा दिया। इसमें टॉपिक है अम्लों व क्षारों का कठोर व मृदु के रूप में वर्गीकरण। मैंने आपको समझा दिया है कठोर व मृदु, क्योंकि अगर मैं आपको नहीं समझाती तो कुछ समझ नहीं आता कि कठोर क्या है मृदु क्या है। वैसे आपने पढ़ा होगा, लास्ट ईयर में सारी चीज़ें आ चुकी हैं, मैं आपको बताती हूँ आगे। तो हम यहाँ पे हम इस टॉपिक के बाद में बात करते हैं, तो इसमें आते हैं वर्ग ए और वर्ग बी। और वर्ग ए और वर्ग बी हम जानते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। वर्ग ए व वर्ग बी। तो जहाँ हम यहाँ वर्ग ए लेते हैं, वर्ग ए के जो धातु आयन हैं और है लिगेंड, धातु आयन और लिगेंड, धातु आयन और लिगेंड। धातु आयन को तो हम कहते हैं हार्ड, एक सेकेंड, ये बहुत बड़ा ऐसा हो रहा है, हार्ड एसिड, और लिगेंड को कहेंगे हार्ड बेस। हार्ड बेस, हार्ड एसिड एंड हार्ड बेस, मतलब वर्ग ए के जो भी एलिमेंट्स हैं, धातु आयन और लिगेंड हैं, वो सब हार्ड हैं, यानी कैसी प्रवृत्ति रख रहे हैं, प्रबल, कठोर।
और वर्ग भी जस्ट अपोजिट। धातु आयन होते वही हैं, धातु आयन, मेटल आयन एंड लिगेंड्स, लेकिन इसके सॉफ्ट धातु आयन कहलाएंगे सॉफ्ट एसिड्स एंड सॉफ्ट बेस। जो धातु आयन वो एसिड कहलाते हैं और जो लिगेंड होते हैं वो बेस कहलाते हैं। बस वही डिफरेंस है, सॉफ्ट एंड हार्ड। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई थिंक ले लिया होगा। अब मैं आपको एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बताती हूँ इसका। मैं आपको सिंपली एग्जाम्पल कराती हूँ। एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लेते हैं BH प्लस CH3 Hg प्लस, BH प्लस CH3 Hg प्लस। जो हमारा CH3 Hg प्लस है यहाँ पर हमारा है मृदु अम्ल, सॉफ्ट एसिड। जब हमारी रिएक्शन होगी वही रिएक्शन होगा जो CH3 Hg प्लस है, ये बोरॉन यहाँ आके जुड़ जाएगा, जो H प्लस है अलग निकल जाएगा। CH3 Hg B प्लस और H प्लस। हम जानते हैं H प्लस मृदु अम्ल है, उसके बाद जो H प्लस है कठोर अम्ल में चेंज हो जाएगा, कठोर अम्ल में। और अब नेक्स्ट रिएक्शन, हम रिएक्शन तो एज इट इज रखते हैं लेकिन हम चेंज कर देते हैं। जैसे हम ये मृदु अम्ल है, इसे तो हम सॉफ्ट एसिड ही रखेंगे, लेकिन सॉफ्ट एसिड के साथ अब हम इसे कठोर क्षार रखते हैं। दूसरी रिएक्शन में हम इसे कठोर क्षार रखते हैं। जब कठोर क्षार और मृदु अम्ल लिखते हैं तो हमारे जो है उत्पाद है प्रोडक्ट तो यही फॉर्म होते हैं, लेकिन जो CH3Hg प्लस है ये हमारा होता है मृदु क्षार। मृदु क्षार है क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्टेंट में है कठोर क्षार है और यहाँ जो प्रोडक्ट में ये मृदु क्षार के रूप में हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट इसी पे नीचे दोबारा से लिख देती हूँ BH प्लस CH3Hg प्लस थर्ड रूप में। अब वो फर्स्ट और सेकंड मैंने यही बता दिया, थर्ड में आपको CH3Hg B प्लस प्लस में H प्लस। यहाँ हमने इस क्षार को किस रूप में लिया है, यहाँ मैंने आप क्षार को लिया है सॉफ्ट रूप में, सॉफ्ट बेस। मैं S भी लिख देती हूँ, सॉफ्ट बेस। और ये बिल्कुल मृदु चल रहा है, यानी ऐसे ये सॉफ्ट एसिड ही चल रहा है। तो हमारा बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, जब सॉफ्ट बेस और सॉफ्ट एसिड है तो बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं दोनों हार्ड में बनेंगे, हार्ड बेस और हार्ड एसिड। तो ये हमारा हार्ड एसिड और ये हमारा हार्ड बेस, इस तरह से। आई थिंक आपको आज का सब कुछ समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।